नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सियावर रामचंद्र की जय। आज परम पावन दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में चित्रकूट जिले में राजापुर नामक ग्राम में वहाँ आत्माराम दुबे नाम के प्रतिष्ठित सरजू पारिण ब्राह्मण परिवार में
संवत 1554, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मूल नक्षत्र। 12 महीने तक गर्भ में ही रहे। तत्पश्चात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। और रोई भी नहीं, मुख से पहले राम शब्द ही निकला। 32 दांत मुख में और थे। 1.5 5 वर्ष का बालक जैसा शरीर था। भगवान शंकर की बड़ी कृपा प्राप्त की आपने अपने जीवन काल में। और चित्रकूट में भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन पाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै और तिलक देत रघुवीर। पीछे संवत 1631 में, उस साल जब रामनवमी आई तो श्री रामचरितमानस का 1631 में तो रामचरितमानस आया, पर 28 में ही हनुमान जी की कृपा से अयोध्या चल पड़े थे। स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, श्री रामचरितमानस की रचना की, वो भी भाषा में, गंवारू भाषा में। उस समय संस्कृत बहुत प्रचलित थी, फिर भी गोस्वामी जी ऐसे अवधी भाषा में, ब्रज भाषा, चित्रकूट के आसपास की जो भाषा है वो सब भाषाएं, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ रामचरितमानस में भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर श्री रामचरितमानस ग्रंथ को भी सही किया। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने तो काशी में जब श्री रामचरितमानस ग्रंथ देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, अरे काशी तो आनंद वन है, और इस आनंद वन काशी में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा ही है, और इस तुलसी के पौधे पर कविता की, श्री राम चरित्रों की मंजरी लगी है। इसीलिए तो राम जी भौरे मन के अपने ही चरित्रों पर, मानो रामचरित्रों पर मंडराया करते हैं। पीछे गोस्वामी जी 80 घाट पर रहने लगे काशी में। रात को एक दिन कलयुग आया, मूर्तिमान कलयुग। गोस्वामी जी भयभीत होकर हनुमान जी महाराज का ध्यान किए। हनुमान जी ने उनको विनय के पद रचने की आज्ञा दी। फिर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी, बहुत सुंदर पत्रिका है, भगवान के चरणों में अर्पित की। भगवान ने उस पर हस्ताक्षर किए, तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और उनके चरणों में नमन करते हुए प्रभु की भक्ति की कामना, प्रेम की कामना, यही विनय लेकर श्री रामचरितमानस के पूर्व प्रसंग में गोस्वामी जी, प्रसंग चल रहा था, जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। आते ही भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। कल विराध का वध हुआ। पूर्व प्रसंग में कितना भयंकर था वो विराध, जिससे रावण भी सामना करने का साहस नहीं करता था। रावण भी उसका, हम लोगों ने बड़ा सुंदर विराध का वध। जानकी जी तो ऐसी भयभीत हुई कि चित्कार की कोई ध्वनि भी नहीं निकाली। ऐसा उठाकर उसने फेंका एक और, मूर्छित ही पड़ी रही। जब पता लग गया मर गया, उनको विश्वास नहीं होता कि वो मर गया। इधर उधर देखती हैं, बड़ा दारुण राक्षस था। प्रभु ने बताया श्री लाडली जी को, हमने लक्ष्मण के द्वारा खोदे हुए गड्ढे में उसको शरीर गाड़ दिया। खर दूषण विराध वध पंडित, बड़ी पंडिताई से भगवान ने विराध को मारा। ऐसा भयंकर उसका स्वरूप, ऐसा विभत्स। उसने भगवान की स्तुति ही की।
वो तो कहता है राम तुम पुरुषोत्तम राम हो। भगवान ने तो विराट को मारने की ऐसी झांकी हुई, लगता था कंस को मारने की झांकी फीकी पड़ रही है। आज कंठ पे ही चरण रखकर दबा दिया। विराट भी समझ गया ये निश्चय मुझे मार देंगे, ये पुरुषोत्तम श्री राम है, इनको मेरे मरने की युक्ति जो ज्ञात है। वो कहता है मुझे जीवित ही गाड़ कर मारा जा सकता है, अस्त्र शस्त्र से थोड़ी मरूंगा। बिना हाथ पैर के आपने कर दिया तो क्या युगों युगों तक जीवित रह सकता हूं, पर मुझे अब गाड़ कर मार दो। एक और तो महर्षि अत्रि हैं चित्रकूट में, और आगे शर्वंग ऋषि हैं। इनके बीच में एक निश्चित सीमा में ही कैदी की तरह मैं रहता था, बाहर जा नहीं सकता था इन दोनों के डर से। वर्षों से मानो इसी वन में बंदी बना था। हे राम मुझे मारकर मुक्त कर दो। और प्रभु के चरणों का स्पर्श का सुख, वो विराट कंठ पे भगवान ने चरण दे दबा रखा है। लक्ष्मण जी ने बाण मार के गड्ढा किया, उसी में घसीट के डाल दिया दोनों। कहता आपके चरण के स्पर्श का सुख, वो सुख तो आज ही मैंने जाना है। वो विद्याधर था, महर्षि दुर्वासा के हिसाब से राक्षस हो गया था। जब भगवान ने गाड़ दिया तो वहां से दिव्य देह, ज्योतिर्मय देह प्रकट हुई, आकाश की ओर जाने लगा। जाते जाते कहता है आपने आज मुझे शाप से मुक्त किया। और ये भी कहता है यहाँ से सर्वंग ऋषि का आश्रम इसी मार्ग पर आगे है, आप इसी मार्ग पर आगे चले जाएं। आवत ही रघुवीर निपाता, झटपट समाप्त हुआ। समय तो लगा विराध में, और फिर तुरंत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख ही दुखी निज धाम पठावा। भगवान ने उसको भी अपना धाम दिया। देखो भगवान ने उसको मारा तो नहीं था अपने अस्त्र शस्त्र बाण से, जीवित ही गड्ढे में डाल दिया, फिर भी भगवान ने उसको धाम दे दिया। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान भगवत धाम को गया। वो विराट का उद्धार हुआ, राम जी के द्वारा उसका उद्धार हुआ। तो विद्याधर ने, उस विराट ने भगवान श्री राम की सुंदर स्तुति की। इतः परम त्वच्चरणारविंदयोः स्मृते सदा मेस्तु भवोपशान्तये, त्वन्नाम संकीर्तनमेव वाणी करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्, कथामृतं पातु करद्वयं ते पादारविन्दार्चनमेव कुर्यात्, शिरश्च ते पाद युग प्रणामम करोतु नित्यम भवदीयमेवम्। विराट कहता है आपके चरणारविंद का स्मरण संसार के बंधन को दूर करता है। आपने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। आपके चरणारविंद का अब से मुझे निरंतर स्मरण रहे, मेरी वाणी सदा सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, मेरे कान हमेशा आपकी कथा रूपी अमृत का पान करते रहे, मेरे हाथ आपके चरण कमलों की पूजा करते रहे, और मेरा मस्तक सदा आपके चरणों में प्रणाम करता रहे। ये विराट कहता है। विराट का उद्धार करके प्रभु शर्वंग ऋषि के आश्रम में पधारे। शर्वंग ऋषि को बहुत आनंद हुआ। शर्वंग ऋषि विचारने लगे, मैंने अनन्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य स्मरण करता था मैं, इसलिए आज दयालु परमात्मा मेरे आंगन में पधारे। महर्षि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का स्वागत किया, प्रभु की प्रार्थना की। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। महर्षि शर्वंग ने परमात्मा के दर्शन किए, स्तुति करते करते पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया और ब्रह्मलोक को पधारे। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, पुनि आए जह मुनि सर्वंगा। महर्षि शर्वंग के पास भगवान आगे चलकर आए हैं। पुनि आए जह मुनि सर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, देख राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वंग। और बड़ी सुंदर स्तुति भी तो की सर्वंग जी ने।
अच्छा, विराट को मार के जैसे ही प्रभु आगे बढ़े हैं उस वन में, लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अभी असुरों के उपद्रव का ये आरंभ है, बिल्कुल सावधान रहो, हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। मानो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को सतर्क किया, अब तो असुरों का उपद्रव ही उपद्रव है। कैसा भयानक स्वरूप था इस विराट का, श्री जानकी मैया को विश्वास ही नहीं होता वो मर गया। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, अब हम दोनों को श्री सीता जी के संबंध में बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। लेकिन महर्षि शरभंग के आश्रम पहुंचने तक कोई उत्पात हुआ नहीं। उल्टे हुआ ये कि विराट वन से बाहर होकर जैसे ही भगवान शरभंग ऋषि के तपोवन की सीमा में पहुंचे, वो वन बहुत सुंदर मिला। जितना भयानक ये विराट का वन था, 5-6 किलोमीटर तो एक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी नहीं थे, कैसा वन था। और अब तो बड़ा सुंदर वन मिला, पशु पक्षी भी प्रसन्न है, बिल्कुल निर्भय है, सब पास दौड़ आए, मानो प्रभु का स्वागत करने के लिए दौड़ आते हैं। हाँ, एक बात थी, महर्षि शरभंग के आश्रम के द्वार पर थोड़ी प्रभु को प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? दूर से ही दिख गया क्या कि आकाश में देवराज इंद्र उपस्थित हैं और वो संभवतः महर्षि शरभंग से ही कुछ कह रहे हैं। हाथ में वज्र था, ऐरावत पर आरूढ़ थे, नित्य ही युवा दिखते हैं, 25 वर्ष से ज्यादा अवस्था दिखती नहीं इंद्र की। उनकी अवस्था पूरी होती है उस पद की, देवराज के पद की 29.5 करोड़ वर्ष की, पर वो दिखते 25 वर्ष के ही हैं, नित्य युवा ही दिखते हैं और अतिशय सुंदर है। उनका नाम पुरंदर है। इस समय जो इंद्र हैं वो ब्राह्मण हैं और उनका नाम पुरंदर है। अत्यंत सुंदर, कोमल और प्रकाश के पुंज का शरीर। तो देवराज इंद्र को पहचान लेना कोई कठिन बात नहीं थी। दूर से ही प्रभु ने देख लिया, आकाश में देवराज इंद्र महर्षि शरभंग से कुछ कह रहे हैं। प्रभु सोचे रुक जाओ, दो व्यक्ति परस्पर एकांत में कोई चर्चा करते हो तो वहां उपस्थित होना तो अशिष्टता होती है। अनुज के संग अपनी पत्नी के साथ भगवान द्वार पर ही प्रतीक्षा करते रहे। बहुत थोड़ा समय प्रतीक्षा किए, इतने में देवराज इंद्र का ऐरावत ऊपर उठा और वो गगन में अदृश्य हो गए। और वहां महर्षि शरभंग, वृद्ध शरीर, अत्यंत कृश, बिल्कुल मानो हड्डियां ही रह गई हों, अस्थि पंजर, सारे केश उज्ज्वल। तो जैसे ही द्वार की ओर प्रभु आए, महर्षि का दर्शन हुआ, दृष्टि पड़ी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण धनुष को अलग रखकर भूमि पर दंडवत करके पड़े रहे और पड़े पड़े दोनों भाई परिचय देते हैं। यह इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम अनुज लक्ष्मण के साथ श्री चरणों में प्रणत है। महर्षि ने झपट कर दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगाया और वहीं दूर से भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम करती हुई श्री जनक नंदिनी को आशीर्वाद दिया। तीनों को साथ लेके अपनी अग्निशाला में आए, तीनों को आसन दिया, अर्घ पाद्म मानो विधि पूर्वक तीनों का पूजन किया, ये अपनी अग्निशाला में बैठाकर। और जब पूजन कर लिया भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम से महर्षि शरभंग कहते हैं, अरे ये बड़े भारी ज्ञानी और बड़े भारी प्रेमी हैं भगवान के। प्रभु से कहते हैं, हे श्री राम, ये जो पुरंदर आया था उसने आपसे क्षमा चाहिए। देवराज इंद्र क्षमा मांग के क्यों गए? अरे रावण का वध मनुष्य के हाथों से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है। अब आपका दर्शन रावण वध से पूर्व ही देवराज इंद्र को हो जाए तो देवराज इंद्र क्या करेंगे बताओ? जब प्रभु श्री राम अगर सामने पड़ जाए देवराज इंद्र के तो वो प्रणाम ही तो करेंगे, स्तुति ही तो करेंगे। और अगर देवराज इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति की, अगर देवताओं का क्रम अभी से आरंभ हुआ तो ये खबर लंका पहुंचने में समय थोड़ी लगेगी।
जो भगवान का अति मानवत्व है वो तो प्रकट हो जाएगा कि अरे ये तो कोई देवराज इंद्र से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं उस अवतार प्रयोजन में तो बाधा पड़ जाएगी। मानो देवराज इंद्र महर्षि शर्वंग से चलते चलते कह गए कि आतिथ्य तो करना चाहता हूं पर अभी कर नहीं सकता, मैं क्षमा चाहता हूं उन राघवेंद्र से। तो ये संदेश प्रभु श्री राम को शर्वंग ऋषि ने सुनाया। भगवान का शील देखो कैसा है। प्रभु श्री राम तो कहते हैं सिर झुकाए झुकाए, देवता हम मनुष्यों के द्वारा सदा ही सत्कार पाने योग्य है। भाई देवता का मनुष्य तो सत्कार ही करते हैं, प्रभु मनुष्य से ऊपर उठ के कुछ चरित्र लीला करते ही नहीं। बात संवाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, सिर झुकाकर मन मुस्कुराकर कहते हैं देवराज का अनुग्रह है कि उन्होंने क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी। इतने में महर्षि शर्वंग कहते हैं वो तो अपना लाभ उठाना चाहते हैं। कहते हैं श्री राम देख ही रहे हो कि मेरा शरीर जर्जर हो गया है। ये इंद्र आया था मुझे ब्रह्मलोक इसी शरीर से ले जाने के लिए। देखो ये महर्षि शर्वंग कौन है। इसी शरीर से, वृद्ध शरीर से देवराज इंद्र आए थे महर्षि शर्वंग को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए अपने साथ। क्या महिमा होगी इन महर्षि शर्वंग की। महर्षि कहते हैं तुम आश्रम के द्वार के पास आ जाओ और मैं तुम्हारा आतिथ्य न कर सकूं, इससे बड़ा अभाग्य मेरा क्या होगा। मैं नहीं गया, पर तुम्हारा आतिथ्य मैं करूं इसके योग्य मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। बड़े दीर्घकाल से उपवास व्रत करने के कारण कहते हैं कि मेरी जो कुटिया है उसमें कोई सूखा फल भी नहीं पड़ा है कि मैं तुम्हारा आतिथ्य कर सकूं। क्या जीवन होगा ऐसे महर्षियों का, कोई सूखा फल भी नहीं है। वो कहते हैं अत्यंत एकांत प्रिय होने के कारण मैंने कभी कोई सेवक सहायक भी नहीं रखा, तो मैं आतिथ्य कैसे करूं। कहते हैं हाँ एक चीज है मेरे पास। क्या, युगों युगों से मैंने जो व्रत तप जप अनुष्ठान आदि पुण्य किए हैं वे सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है। शर्वंग का ये आतिथ्य स्वीकार करो राम। बोलिए महर्षि शर्वंग की जय। युगों युगों का अपना सत्कर्म प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रभु का आतिथ्य किया। नहीं तो कुटिया में तो सूखा फल भी नहीं था। महर्षि शर्वंग कहते हैं देखो इस शरीर में मेरी आसक्ति नहीं है, आप यहां पधारे हो तो मुझ पर एक अनुग्रह करो। महर्षि ने हाथ में जल लेकर अपने सब पुण्य सब तप का संकल्प पूर्वक भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करने की प्रार्थना की। और वहां एक दृश्य प्रकट होने जा रहा था और वो कहते हैं कि जबकि ये जो दृश्य है ये आप तीनों को बहुत ही अप्रिय लगेगा, किंतु इस वृद्ध के जीवन पर भर की जो लालसा है वो ही पूर्ण हो जाने दो। श्री जनक नंदिनी सोचती हैं महर्षि शर्वंग की ऐसी क्या लालसा है कि इनकी लालसा भी पूरी हो और हमें देखने में बड़ा अप्रिय लगे। पर जब वृद्ध व्यक्ति कहता है मेरी लालसा जीवन भर की पूरी हो जाने दो, तो फिर मना कौन करे। महर्षि शर्वंग संकल्प करके कहते हैं मैं आपकी उपस्थिति में आप तीनों का इसी प्रकार दर्शन करते हुए देह त्याग करना चाहता हूं। ऐसे महान महर्षि, सचमुच कैसा हृदय विदारक दृश्य होता होगा। इतने महान महर्षि जो युगों से बैठे थे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी के सम्मुख देह त्याग करना चाहते हैं और कहते हैं आप इसे अस्वीकार मत करना, केवल कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हुए यहां विराजो। हाँ उसके पहले इतना वरदान दो कि आपके चरणों में प्रेम इस अंतःकरण में सदा ही नवीन बना रहे। महान ज्ञानी है। देखो ये भक्ति और भगवत प्रेम तो ज्ञान के आगे की बात है। जीवन में जब अद्वैत तत्व सिद्ध हो जाता है तो भक्त प्रेमियों को उन्माद छा जाता है भगवत प्रेम का।
भगवान के चरणों का प्रेम मांगा, अपने अंतःकरण में नित्य निरंतर बना रहे। और कहते हैं कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। सर्वंग का शरीर छूट जाए तो आप चिताग्नि को शांत हो जाने की प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि वो अग्नि से थोड़ी चिता जलाएंगे, वो तो योगाग्नि प्रकट कर लेंगे अपने भीतर। वो कहते बस ये प्रतीक्षा मत करना कि जब तक शरीर जले यहीं खड़े रहो, बस आप चल देना, जब तक देह न त्याग दूं आप सामने विराजमान रहो, आप तीनों। पर भगवान ने एक उंगली का इशारा करके उनको भक्ति का वरदान दिया, मानो इशारा कर दिया वरदान दे रहा हूं भक्ति का। तब शर्वंग जी कहते हैं यहां से कुछ दूरी पर देखो, विराट ने शर्वंग जी के बारे में बताया, महर्षि अत्रि ने विराट को बता दिया, अब ये शर्वंग जी आगे का बता के जाते हैं क्या, यहां से कुछ दूरी पर नदी के तट पर मुनि सुतीक्ष्ण का आश्रम है। वे महातेजा महर्षि अगस्त के शिष्य हैं, उनके पास तुम्हारे निवास की सब सुविधा है। वे दंडक कारण्य के समीप में सभी तपस्वियों से परिचित हैं, मानो किसी से भी परिचय उनका पूछ लेना सुतीक्ष्ण जी का, तुम यहां से जाकर अवश्य ही सुतीक्ष्ण मुनि का दर्शन करो। ये महर्षि सर्वंग कहते हैं महर्षि सुतीक्ष्ण का दर्शन करो। फिर क्या था, महर्षि सर्वंग ने अपनी कुटी के सामने ही सब काष्ठ सब लकड़ियां इकट्ठा कर ली, चिता बना ली। उनकी पर्ण कुटी के आसपास जितनी लकड़ियां थी सब इकट्ठा कर ली। लक्ष्मण जी सोचे मैं सहायता करूं, बहुत विनय से आए, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एक तपस्वी जब स्वेच्छा से शरीर त्याग करता है तो क्षत्रिय कुमार को सहयोग नहीं करना चाहिए। अब महर्षि का तर्क बिल्कुल ठीक था, लक्ष्मण जी को स्वीकार करना पड़ा। लक्ष्मण जी की भी कोई मदद उन्होंने नहीं ली, उसी वृद्ध शरीर से चिता तैयार की। अच्छा देखो कैसा दिव्य देह था महर्षि शर्वंग का, कि देवराज इंद्र शरीर के साथ महर्षि सर्वंग को ब्रह्मलोक ले जा रहे थे। तो कैसा दिव्य देह था उनका, और कौन सा दिव्य देह देवराज इंद्र इनको न दे देते, पर इसी शरीर से ले जा रहे थे। उस समय चिता और अग्नि की आवश्यकता भी नहीं थी। और ऐसे सुंदर सुयोग को भी महर्षि सर्वंग ने अस्वीकार कर दिया। तो ऐसे महर्षि से अगर श्री राम लक्ष्मण कहें कि आप अपना शरीर इस पृथ्वी पर धरा पर रखो, तो धृष्टता ही है, जिनकी देह इतनी दिव्य हो चुकी है कि शरीर देवराज इंद्र ब्रह्मलोक ले जा रहे थे। मानो भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण को शांत होकर ये दृश्य देखना था, देखना पड़ा। महर्षि ने चिता का निर्माण किया, पास में एक कुंड था, उसमें स्नान कर लिया, आचमन किया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई, तीनों को प्रणाम किया, और जो चिता थी फिर उसकी परिक्रमा लगाई, और जो लकड़ियों का ढेर था ना उसके ऊपर कुश का आसन डाल दिया, और स्थिर पद्मासन से बैठ गए। और उन महर्षि सर्वंग ने नेत्र भी बंद नहीं किए, आधी एक आंख उनकी खुली थी, और वो आधी आंख कहाँ लगी थी खुली खुली, श्री राम के मुखारविंद पर स्थिर लगी हुई दृष्टि। ये भी पता नहीं लगा कि उन्होंने अग्नि की धारणा कब कर ली। अचानक प्रणव की ध्वनि गूंज उठी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। महर्षि मौन बैठे थे और प्रणव की ध्वनि दशों दिशाओं में गूंज उठी। महर्षि ने उच्चारण नहीं किया ओंकार का, मानो उनके अंतर की जो परावाणी थी जैसे सारे वातावरण के कण कण में गूंजने लगी, सब में ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया हो। महर्षि के शरीर से ज्वाला प्रकट हो गई। ऐसा लगा ही नहीं कि पार्थिव शरीर है पंच तत्व का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्वाला प्रकट हुई तो ऐसा लगा मानो शरीर ही कपूर से निर्मित हो, धुएं की रेखा भी नहीं दिखी ऊपर। दशों दिशाएं अद्भुत सुगंध से भर गईं। कोई चिटकने की आवाज तक नहीं थी लकड़ियों में, कोई चिंगारी भी नहीं हुई, एकदम शांत, बिना धुएं की लपटें। और जो चिता की काष्ठ इकट्ठा की थी ना महर्षि शर्वंग ने,
वो लकड़ी तो तब जली जब महर्षि का शरीर पूरी तरह से लगभग जल चुका था। वो योगाग्नि से ही भस्मीभूत हो गया था। दसों दिशाएं बिल्कुल नीरव होके निस्तब्ध हो गई। वायु की गति भी जैसे रुक गई। भगवान श्री राम अपने अनुज श्री जानकी के साथ उठे और तब तक वृद्ध तपस्वी शर्भंग का शरीर संपूर्ण रूप से मनोपूर्णाहुति बन चुका था। धन्य महर्षि, धन्य है ये भारत की भूमि जहां ऐसे भी अति मानव महाप्राण उत्पन्न होते हैं। और चिता में बैठने से पूर्व ही महर्षि शर्भंग ने भगवान श्री राम की स्तुति की। गोस्वामी जी ने रामचरित, आज तो गोस्वामी जी का दिन है, गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि महर्षि शर्भंग ने भगवान श्री राम की स्तुति क्या की। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे हूँ बिरंच के धामा, सुने हूँ श्रवण बन आई है रामा। चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ाने छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जान जन दीना। महर्षि शर्भंग कहते थे प्रभु से, हे कृपालु रघुवीर, आप तो शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर के राजहंस हो, मानो हृदय में ही हमेशा विहार करते हो। मैं तो ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा था, देवराज इंद्र ले जा रहे थे, पर मैंने कान से सुना कि आप वन में आएंगे। तभी से मैं दिन रात आपके मार्ग की प्रतीक्षा करता हुआ दिन रात व्यतीत करता, और आज आपका दर्शन करके मेरी छाती जुड़ा गई। कोई साधन जिस पर्णकुटी में एक सूखा फल भी न हो, अपने समस्त पुण्य, युगों युगों के सब पुण्यों का दान करके भगवान का जिन्होंने आतिथ्य किया, इसलिए कहते हैं नाथ सकल साधन में ही ना, कीन कृपा जानी जन दीना। आप दीनों पे तो सहज कृपा करते हो, साधन तो मुझ पर कोई है नहीं, आपकी कृपा। और आपने जो कृपा की उसका कोई एहसान भी नहीं है। क्या कहते हैं महर्षि शर्भंग, सो कछु देव न मोहि न्योरा। वो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया जो मुझे दीन जानकर कृपा कर गए। क्यों? निजपन राख्यो जन मन चोरा। आप तो जन जन के मन का हरण करने वाले हो। आपने तो अपने ही प्रण की रक्षा की है, मुझ पर क्या एहसान कर दिया? आपका प्रण ही है। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। हम दीन जनों को है राघव, आधार तुम्हारे चरणों का। हम दीन जनों को है राघव। कहते जनमन चोरा, निजपन राख्यो जनमन चोरा, और कीन कृपा जानी जन दीना। मुझे दीन जान के ही तो कृपा की है, तो काय बात का एहसान मानूं मैं, क्यों मानूं? अरे आपकी प्रतिज्ञा है दीन जनों का उद्धार करना, सो आपने किया है। तो भगवान के भक्त तो भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। सुन सुन हो, सुन सुन हो, दयालु रघुनाथ। सुन सुन हो, कृपालु रघुनाथ। चरण अब छोड़ब ना। सुन सुन हो, सुन सुन हो, कृपालु रघुनाथ। चरण हम छोड़ब। कीन कृपा जानी जन दीना। दीन जान के कृपा की हो, एहसान क्यों मानूं? अरे हम दीन है तो तुम्हें कृपा करनी ही है। प्रभु भी हंस जाते हैं,
और कहते तब लगे रहू दीन हित लागी, इस दिन के लिए तब तक रुको जब लगे मिलाऊं तुम ही तनु त्यागी। इस शरीर को त्याग करके जब तक तुमसे मिल न जाऊं, तुम में मिलकर एक न हो जाऊं, तब तक यहीं खड़े रहो। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बर लीना। सब कुछ भगवान को दे दिया, युगों युगों का अपना साधन, और उसके बदले भक्ति का वर ले लिया। जब चिता में बैठे थे तो बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, जिसकी शरीर में ही आसक्ति नहीं, जिसका शरीर ही ऐसा दिव्य देह हो। तो चलते चलते वरदान क्या मांगा, जिसको भगवान ने इशारा करके उंगली के इशारे से वरदान दिया। उस समय महर्षि सर्वंग कहते थे, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हृदय मम ही बसहु निरंतर। मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सबके साथ बसो, लक्ष्मण जी भी बसे, श्री जानकी भी बसे, क्योंकि ये सगुण ब्रह्म का स्वरूप है, अकेले हाथ में आएंगे नहीं किसी के। अस कही जोग अगन तन उजारा, और राम कृपा बैकुंठ सिधारा। वो ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म में लीन नहीं हुए। क्यों? चलते चलते तो वरदान मांग लिए ने भक्ति का, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। तो जो हृदय में सगुण ब्रह्म को बसाएंगे वो ब्रह्म में लीन कहाँ होंगे? वो तो ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। पहले ही भेद भक्ति मांग ली कि आप मेरे प्रभु बन के हृदय में आप तीनों विराजो, मैं आपकी सेवा में सेवक बनकर रहूं। भेद भक्ति मांग ली तो ब्रह्म में कहाँ लीन होते। आसपास के ऋषियों ने महर्षि शर्वंग की ये स्थिति देखी, उनकी सदगति देखी, तो जब अंतिम गति हुई महर्षि शर्वंग की, तो श्री सीताराम लक्ष्मण ने अश्रुपूरित लोचन मस्तक झुकाए उस प्रज्वलित चिता को। उसी क्षण उस चिता की ज्वाला से एक कुमार ऊपर उठा। ऐसा लगा मानो कोई वो जो ज्वाला थी वही घनीभूत होकर एक किशोर कुमार का रूप धारण कर ली हो। उस कुमार ने मौन रह के हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को सिर झुकाया और आकाश में स्थित रह के ही तीनों की परिक्रमा लगाई, और इस प्रकार वो ऊपर चला गया। इतनी तेजी से ऊपर गया कि उतनी तीव्र गति से तो बिजली भी ना दिखे, मानो पलक झपकते ही अंतरिक्ष में अंतर्हित हो गया वो कुमार। बोलिए श्री महर्षि सर्वंग की जय। लेकिन ऐसा दृश्य देखा था, प्रभु श्री राम अत्यंत गंभीर हो गए महर्षि सर्वंग के यहां से निकलने पर। उन श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री सीता जी में भी कुछ बोलने का उत्साह तो इस दृश्य को देखने के बाद था नहीं। भगवान श्री राम की कथा अलौकिक है। भगवान श्री राम के चरित्र अद्भुत है। भगवान श्री राम की कथाओं का कोई अंत नहीं है, न आदि है न अंत है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सी कर्म ही रज गनि जाई, रघुपति चरित न बरन सिराई। कोई उत्साह नहीं, बिल्कुल गंभीर, अत्यंत गंभीर होकर आगे बढ़े। पुण्य रघुनाथ। अच्छा, बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि सर्वंग की सदगति आंख से देखे। अरे प्रभु श्री राम आए, श्री राम लक्ष्मण जानकी, और इनकी आंख के सामने देखो ये वृद्ध सर्वंग ऋषि देवराज इंद्र ऐरावत लेकर आए थे, और सदेह दिव्य देह से ही इनको ब्रह्मलोक ले जा रहे थे, पर इन्होंने वहां जाने से अस्वीकार कर दिया, उनके साथ जाने से अस्वीकार कर दिया। प्रभु श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा में थे, उनका दर्शन किया, अपनी चिता काष्ठ से स्वयं सजाई, सुसज्जित कर ली, कुशासन डालकर बैठ गए, शरीर में योगाग्नि प्रकट कर ली,
दशों दिशाओं के वातावरण में ओंकार की ध्वनि छा गई और भगवान से सीताराम लक्ष्मण के सम्मुख ही क्या सदगति मिली इन शर्वंग को। देह त्याग करके, किशोर रूप धारण करके आकाश मार्ग से अंतरिक्ष के भी ऊपर कहीं गति में चले गए। भगवान ने उनको अपना धाम दिया। कैसी सुंदर स्तुति की। आसपास के जितने ऋषि मुनि थे महर्षि शर्वंग की इस सदगति को देखते हैं और सब अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। अपने अपने हृदय में सब बहुत आनंदित हो गए। चारों तरफ से भगवान श्री राम को सब ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने घेर लिया। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। सारे ऋषियों मुनियों के समूह भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे। और उस स्तुति का सार क्या था? जयति प्रणत हित करुणा कंदा। कंद किसको कहते हैं? बादल को। बादल में होता है जल। उस जल में वायु भी है, गर्मी भी है, धुआं भी है, सब कुछ तो है। पर भगवान यदि बादल हैं तो उस बादल में, उन बादलों में क्या है? वो सब ऋषि मुनि कहते हैं करुणा कंदा। जैसे मेघ में जल होता है वैसे ही आप में करुणा ही करुणा भरी है। महर्षि शर्वंग की जो सद्गति हुई, अरे भगवान की करुणा ही तो प्रकट हुई। कैसे कैसे भक्त हैं। कोई भगवान के बल की प्रतीक्षा करता है, कोई कहता है तब तक खड़े रहो जब तक मैं देह त्याग न दूं, जब तक मेरी चिता जल न जाए। भगवान हर बात को मानते चलते, सबका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। आगे चल के वो सुग्रीव जैसे हों या यहाँ ऐसे ऐसे महामानव महाप्राण से युक्त महर्षि शर्वंग, वो स्तुति करते हैं सब ऋषि मुनि। जयति प्रणत हित करुणा कंदा। अरे जो एक बार आपको प्रणाम कर दे आप उस पर करुणा की वृष्टि कर देते हैं। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ये तो करुणा के ही कंद हैं। आपकी जय हो, जय हो हे शरणागत के रक्षक, हे अपार शक्तिशाली, हे अशरण को शरण देने वाले, हे शरणागत वत्सल भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे करुणा वरुणालय, आपकी जय हो, जय हो। अब साथ में सब ऋषि लग गए। तो ये ऋषि कौन थे पता है आपको? नाथ, ये ऋषियों का एक समुदाय था जिसने भगवान का स्वागत किया, भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण का स्वागत किया। इन ऋषियों में एक तो बालखिल्य ऋषि थे। बालखिल्य 60,000 ऋषि हैं। ये 60,000 एक साथ ही रहते हैं, साधन वजन जब तब साथ ही साथ करते हैं। तो इसमें बालखिल्य ऋषि थे तो वो 60,000 तो वो होंगे। और वानप्रस्थी ऋषि थे, जो बैखानस जिनको कहते हैं वानप्रस्थ। कुछ कर्णय ऋषि होते हैं, किरणय ऋषि होते हैं। किरणय ऋषि का अर्थ होता है जो कुछ खाते पीते नहीं, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से ही उनके शरीर का पोषण होता है। ऐसे ऋषियों को किरणय ऋषि कहते हैं। सूर्य और चंद्र, दिन में सूर्य की रश्मियों से, रात को चंद्रमा की चांदनी से उनके शरीर को पोषण मिलता है। उनको कुछ खाना पीना नहीं। कुछ ऋषि पत्रप होते हैं, वो पत्तों का आहार करते हैं, पत्तों के आहार पे ही रहते थे। कुछ उनमें ऐसे थे जो जल में रहकर तप करने वाले थे। कुछ ऋषि ऐसे थे, कुछ का समूह ऐसा था कि दांत से कच्चा अन्न चबाकर उसी पे रहते थे। कुछ धूम्रप भी थे, केवल जो धुनी का धुआं होता है ना उसी को पीकर रहते थे।
कुछ ऋषि ऐसे थे उनमें जो वृक्ष के खोखले में रहने वाले थे, जैसे बड़े बड़े पुराने वृक्ष हो जाते हैं तो उनमें खोखला हो जाता है, कोडर जिसको कहते हैं, उसमें रहते थे। कुछ कोई एक समूह ऐसा था जिस समूह के ऋषि केवल पेड़ों पर रहते थे, पृथ्वी पे वो रहते ही नहीं थे। भाव यह है कि प्रभु दंडकारण्य के पास आ रहे हैं, दंडक वन जिसको कहते हैं, दंडकारण्य, ये नासिक की तरफ प्रभु समझो वहां तक बढ़ चुके हैं। अच्छा, कहीं कहीं कल्प कल्प में जो भगवान श्री राम के चरित्र आते हैं, कहीं कहीं आता है चित्रकूट में भगवान ने 11 वर्ष निवास किया, 14 वर्ष वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में रहे, और 11 वर्ष के अंत में ही महर्षि अत्रि के आश्रम आए थे। किसी किसी कल्प में प्रसंग आता है कि ये आगे जो दंडकारण्य आ रहा है, दंडक वन, यहाँ पर जो सुतीक्षण मुनि मिलेंगे, महर्षि सुतीक्षण, उनके आश्रम पे भगवान ने 10 वर्ष निवास किया, लगभग 10 वर्ष अकेले। कहीं कहीं है कि दंडक वन में 11 वर्ष प्रभु ने निवास किया, क्योंकि बड़े ऋषि मुनि थे, तो वहां से सुबह से शाम प्रभु बाहर ही रहते थे। शाम को संध्या के समय सुतीक्षण ऋषि के आश्रम, बड़ी सुंदर कथा है आगे, अब महर्षि सुतीक्षण का ही प्रसंग है आगे चलकर, पर भगवान की एक प्रतिज्ञा बीच में रहती है। तो ये जो ऋषि मुनियों का समूह आया था, ये बड़े 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 विचित्र ऋषियों का समूह था, एक से एक तप करने वाले, विलक्षण थे, नाना ढंग से तप करने वाले लोग थे, जो एक साथ भगवान श्री राम को आकर घेर लिए थे। तो पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी उस वन से आगे चले, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, वो सब पीछे लग गए। पहले स्तुति की, पहले तो महर्षि सरभंग की सदगति को देख के हृदय में सब अपने अपने हृदय में बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित हुए। वाह, क्या गति दिए, कैसे करुणा के निधान प्रभु, कैसे शरणागत वत्सल प्रभु, क्या महर्षि सरभंग की सदगति हमने आंखों से देख ली। प्रभु श्री राम आगे चले, पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, वो सब ऋषि मुनि साथ हो गए। मुनिवर वृंद विपुल, बहुत थे संख्या, अरे 60,000 तो बताए ना, ये 60,000 तो केवल बालखिले ऋषि थे, और वानप्रस्थी अलग थे, सूर्य चंद्रमाओं की किरणों से अपना पोषण करने वाले अलग थे, पत्तों का आहार करने वाले अलग, जल में तप करने वाले अलग, कच्चा अनाज खाने वाले दांतों से चबाकर अलग, धुआं की धुनी पे अलग हैं, वृक्षों के भीतर खोखलों में रहने वाले अलग। तो ये बहुत से ऋषि थे। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, और जब आगे गए, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मूंढन लागी अति दाया, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। वो अपना परिचय देते हैं सब ऋषि मुनि। भगवान श्री राम की कथाओं का रहस्य बड़ा गूढ़ है जी, ये राम कथा ही बड़ी गूढ़। अरण्यकांड जब आरंभ हुआ तो आरंभ के पहले ही दोहे में, मंगलाचरण के बाद, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सावधान, उमा राम गुण गूढ़। राम जी के गुण, गुण का अर्थ है चरित्र, लीला चरित्र, बड़े गूढ़ हैं, बड़े रहस्यपूर्ण हैं। क्योंकि सती जी भी तो, माता पार्वती पूर्व जन्म में सती रूप से ही अरण्य कांड के ही प्रसंग में तो चक्कर में आ गई थी। क्योंकि इसी अरण्य कांड के आखिरी में मारीच आएगा, रावण आएगा, और उसी समय व्याकुल होके प्रभु श्री राम जब श्री जानकी जी को ढूंढते हैं, तो माता सती उसी समय तो परीक्षा लेने गई थी। तो अरण्य कांड के आरंभ के पहले ही दोहे में गोस्वामी जी ने सोचा, अब तो बड़े गूढ़, भगवान श्री राम के बड़े गूढ़ चरित्र प्रकट होंगे अरण्य कांड में। ये मैं ना कहूँ, भगवान शिव ही कहें तो बढ़िया है। पहले दोहे में ही भगवान शिव से भगवती पार्वती से कहलाया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बेरती।
पंडित मुनि पावहि बिरति। और पावे मोह विमूढ़, जो मूर्ख है उनको तो और मोह हो जाता है भगवान के चरित्र सुन सुन के। जिनकी धर्म में बुद्धि नहीं, जो भगवान से विमुख है, उनका तो मोह ही बढ़ेगा। मोह बढ़ना अवश्य भावी है, पर जो विरक्त है, ज्ञानी है, पंडित मुनि पावहि बिरति, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी है, मुनि है, ऋषि है, उनको तो भगवान के चरित्रों को देख देख के और वैराग्य हो जाता है। कहाँ तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद गर परमात्मा श्री राम, और लीला चरित्र ऐसे शील के तो सिंधु है भाई, पार ही नहीं है भगवान के शील गुण का, पार ही नहीं है। वो ऋषि जो साथ होके चल दिए, वो कहते हम तो सब दंडक वन के आसपास ही रहने वाले हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब नया प्रसंग क्या आरंभ किया जाए। महात्मा सुतीक्षण जी का चरित्र है आगे। ऐसा प्रेम लक्षणा, प्रेमा भक्ति का चरित्र, प्रेमा परा रागानुगा भक्ति का चरित्र दूसरा रामचरित मानस में तो दिखाई नहीं पड़ता। भरत जी महाराज का चरित्र एक आदर्श चरित्र है, अलग ही चरित्र है, वो आदर्श चरित्र है। पर महात्मा सुतीक्षण का जो श्री राम प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो तो प्रेमा परा रागानुगा भक्ति, दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति में उनकी स्थिति है। और ये महात्मा सुतीक्षण कहने को तो महर्षि अगस्त के शिष्य हैं, पर इनका भी स्वरूप, इनका स्वरूप असाधारण है। महातेजस्वी है, महातपस्वी है, महान ब्रह्म ज्ञानी है। और उसके बाद, उस ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या प्रेम लक्ष्मणा भक्ति का प्रागट्य उनके चरित्र में हुआ, और क्या आनंद उन्होंने लूटा। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे के प्रसंग में इन दंडक वन के सभी ऋषियों की भगवान के प्रति आज याचना और महर्षि सुतीक्षण का चरित्र। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल भगवान नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, अवध बिहारी। श्री राम जय राम, अवध बिहारी। चरण शरण मैं तो शरण तिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, अवध बिहारी। श्री राम जय राम, अवध बिहारी। चरण शरण मैं तो शरण तिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, अवध बिहारी। श्री राम जय अवध बिहारी। शरण तिहारी, चरण शरण मैं तो शरण तिहारी। श्री राम जय राम, अवध बिहारी। श्री राम जय राम, अवध बिहारी। चरण शरण मैं तो शरण तिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम।